जय हिंद दोस्तों, ये टू लाइव कोरियन इंडिया में आपका स्वागत है। बीपीएससी 17th के लिए एग्जामिनेशन के बाद आपका 4 जनवरी का एग्जामिनेशन हो चुका है। कटअप के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी का भी बात करेंगे। नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए और आप सभी को जो अभी न्यू ईयर चल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए, और बीपीएससी चेयरमैन मनु भाई कब तक सुधरेंगे, कब अपने बातें मानेंगे, करोड़ों रुपये का खेल चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, बीपीएससी मेंस के लिए अगर एग्जामिनेशन होती है जिसकी चांसेस है अप्रैल में आपका होगी, अगर वो बीपीएससी किसी की बातें नहीं सुनती है तो हम इससे संबंधित आपका जो है मेंस क्लासेज आपका जो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी है ज़्यादातर आपको जो है पेपर 1 और पेपर 2 और निबंध का पेपर हम जो है जो आपका अनिवार्य विषय 300 नंबर आपका पेपर 1 से है, पेपर 300 नंबर आपका पेपर 2 से, और आपका जो है निबंध से 300 नंबर का, टोटल 900 नंबर है। और यही आपका जो है आपको फाइनल सिलेक्शन आपको दिलाता है। पीटी आपको क्वालिफाइंग नेचर था, हालांकि खेल हो गया इसमें, फिर भी कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कट ऑफ जो आपका 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो नॉर्मलाइजेशन या उसी का चचेरा भाव, चोर चोर मौसेरा भाग कर सकते हैं। चोर चोर मौसेरा भाई, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, गांव देहात अगर आप में होंगे या फिर कहीं से भी आपने सुना होगा। यही एक स्केलिंग एक नाम दिया गया है, स्केलिंग कह सकते हैं, हालांकि मेंस के लिए होता है लेकिन फिर भी ये पीटी में यूज करने जा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ इट विल बी कंसिडर्ड। और जो लोग 4 जनवरी को दे रहे हैं और जो खुश होकर के बाहर निकले इफेक्ट से, उनमें से बस आपका 200 समथिंग या 300 के आसपास रिजल्ट दिया जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा खुश मत होइए दोनों लोग। और जो 13 जनवरी वाले हैं, दो डिवाइडेड में हो चुका है, हालांकि मेंस के लिए होता है लेकिन अब पीटी में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे अभी तक वो उसका कोई भी इन्फॉर्मेशन मनु भाई नहीं दी है, यानी बीपीएससी के चेयरमैन नहीं दिए हैं। अब उन पर आप कुछ भी टिप्पणी करते हैं तो सो कॉल नोटिस जारी कर देंगे, सो कॉल आपको बीपीएससी से डिबार्ड कर देंगे। आई डोंट हैव एनी इशू। चलिए एनी हाउ बातें करते हैं। पीटी में वो स्केलिंग करेंगे, किस तरह से कैसे स्केलिंग करेंगे। एक तो आपका दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। आपका 3 लाख के आसपास, 3,12,13,000 के आसपास 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुए थे, उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। दूसरा आपका जो है आपका 4 जनवरी को एग्जामिनेशन हुआ था, जो कि बड़ी बात है, आप लोग को पता है। क्वेश्चन पेपर फैक्चुअल पूछा गया था, टोटल फैक्ट पूछा गया था। जिस तरह से 69 बीपीएससी में आने की चांसेस था, वो क्वेश्चन नहीं दिया गया था। और लोगों ने यूपीएससी, बीपीएससी, अदर पीसीएस, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस को लगा कर गए ताकि कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर मिले, बट फैक्चुअल ज़्यादा क्वेश्चन था, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा। 4 जनवरी से लगभग 6900 लोगों ने अप्लाई किया था, यानी अपेयर हुए थे, यानी कि एग्जामिनेशन दिए थे। लगभग 6000 के आसपास लोगों ने, इसमें से रेशियो देखा जाएगा, एस्केलिंग यानी कि रेशियो देखा जाएगा, लगभग 200-250 के आसपास यहाँ से सेलेक्ट होंगे। ज़्यादा खुश मत होइए, जो लोग 110 115 करके आए हैं तो उसमें कट ऑफ दो तरह से कट ऑफ बनेगी। ओवरऑल देखेंगे 13 दिसंबर का, इसमें 3 लाख के आसपास, 3,12,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म मतलब कि एग्जामिनेशन दिया है, और 6,000 इधर, दोनों मिलाकर 3,18,000 या 3,20,000 के आसपास अप्लीकेंट बनते हैं। 3,20,000 के आसपास अप्लीकेंट बनते हैं, इतना ही बात मत बनते हैं। अब इसमें से 90% यहाँ सेलेक्ट होंगे, 10% के आसपास यहाँ सेलेक्ट होंगे, इस तरह से स्केलिंग करेंगे। इसीलिए लोग री एग्जामिनेशन की डिमांड करें, ताकि एक पेपर मिले, एक डिमांड हो और एक लेवल पर तैयारी हो। अगर यहाँ पर वो 6,000 में से 5,000 या ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते तो नाइंसाफ़ी होगा इन सभी लोगों के साथ। अगर यहाँ से ज़्यादा सेलेक्टेड हो जाते 13 दिसंबर वाले से, और यहाँ से नहीं होते, तो इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। एक पेज पेपर नहीं हुआ है, और लोग हो गए, कई लोग इसमें उंगली उठा रहे हैं कि इसमें करोड़ रुपए, लगभग 30 लाख से लेकर के 50,000 से लेकर के 1.5 करोड़ तक के इसमें पर सीट जो है डीएसपी या डी आपका एसडीएम का सीटों को सेल किया गया है, बेचा गया है, सिंपल भाषा में करें तो। अब कितनी बातें सही है, कितनी बातें गलत है, इसका आपको जो है सभी चीज़ें जांच करने का अधिकार है आपको, बीपीएससी का, ईओयू का, वो अपना चेक करके बताएंगे। चलिए, बीपीएससी 17th का जो है आपका पीटी अगर जो इसी पर आधारित बनता है, तो क्योंकि फैक्चुअल ज़्यादा था, लोगों ने जो बीपीएससी की सिर्फ तैयारी करने वाले थे तो वो रट के नहीं गए थे। क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्शन खाली 13 दिसंबर वाले में एज कम्पेयर टू 4 जनवरी का जो बातें करें तो थोड़ा ज़्यादा कठिन था, और लोगों के पास समय भी मिला। दो रीजन्स था, 20 से 22 दिन, लगभग 22-23 दिन का। एक तो आपको फैक्ट पता चल गया था कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न पता चल गया था किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आपका है 4 जनवरी में थोड़ा रीच ही हो गया था। लोगों के चेहरे पर ज़्यादा खुशी था जब आपको एग्जामिनेशन से निकले थे। और 13 दिसंबर वाले को सरप्राइज एलिमेंट मिला था। बीपीएससी चेयरमैन बोले थे मैं आपको सरप्राइज एलिमेंट दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या पूछा, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा। फैक्चुअल क्वेश्चन कहाँ से आता है वाली बात है, आप लोगों को पता है, लोगों को सरप्राइज मिला, बिल्कुल मिला। बट क्वेश्चन जो है लेवल पूछना चाहिए, वो ग्रुप डी से भी कम लेवल का पूछा गया था। एनी हाउ 10% 20% क्वेश्चन आता तो वेल एंड गुड है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन 80-90% क्वेश्चन ऐसा ही था, कोई इसमें तौर तरीका नहीं था। जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग थे उन लोग को ये
ना गुजार गुजरा, इन लोगों को वो चीज़ें नहीं हो सकती है। तो इन्हें हम बातें करते हैं जो आपका दोनों मिलाकर कट ऑफ निकालेगा, हालांकि इसमें अलग निकलेगा 4 जनवरी वाले का और 13 दिसंबर वाले का अलग, बट हम समावेशन करके बोल रहे हैं। तो आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा, हो सकता है ये हो या फिर हो सकता नहीं हो, 90% 99% चांसेस यही होने वाले हैं। जनरल का आपका 88 से 95 के बीच में रहने वाली है, और फीमेल का 73 से लेकर 83 के बीच में रहने वाली है। फीमेल का अगर इसके बीच में है तो आप मेंस की तैयारी कर दीजिए, मेंस का क्लासेज हम बुलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 70 से 75 76 के बीच में, तो अभी आपका सिलेक्शन की चांसेस है कि आपको पीडीएफ में नाम आ जाए, या इससे अगर आपका 4-5 नंबर कम भी है तो भी आपका चांसेस रहेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सिर्फ बिहार के निवासी वालों के लिए रहेगा। यहाँ पर कटअप थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बट और कैटेगरीज का कम ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल है 65 से लेकर के 69 के बीच में रहने वाली संभावना है। बीसी के लिए 72 से 78 के बीच में रहेगा। बीसी फीमेल के लिए आपका 68 से 75 के बीच में। ईबीसी मेल के लिए अगर बात करें, ये मेल के लिए है 71 से 75 के बीच में। फीमेल का आपका रहेगा 69 से 74 के बीच में। एससी कैटेगरी की बात करें 64 से 69 के बीच में, अगर इसके बीच में है या इससे 2-4 नंबर कम भी है तो आप मेंस की प्रिपरेशन करें। एक रीजन है आपको मेंस की प्रिपरेशन अभी आपका होता है तो 70th के लिए आप दे पाएंगे। दूसरा, अगर नहीं होता है, मान लीजिए नहीं हो, कोई भी खेला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको संभावनाओं के बारे में बता रहा हूँ और आपकी आंखें खोलने के काम कर रहा हूँ। मेरा ये कोई प्रतिपक्ष और पक्ष नहीं है, मेरा कोई कोर्सेज नहीं चलता है कि मैं आपको कम बता दूँ या ज़्यादा बता दूँ तो आपको खुश हुई हो जाए या दुखी हो जाए, मेरा कोई भी मकसद नहीं। अगर मैं 71 में भी आपका काम आ जाएगा। अभी आप पीटी के लिए पढ़ लेंगे, कोई भी काम नहीं आएगा एटलीस्ट, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर समय पर एग्जामिनेशन होती है, सितंबर 2025 में ही एग्जामिनेशन होने की संभावना है पीटी की, तो अभी आपके पास पीटी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेंस पढ़ते हैं तो 71 में भी काम आएगा, प्लस जो आप मेंस पढ़ेंगे तो लगभग 60 से 70% आपका पीटी के लिए भी तैयार हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप 71 वाले जो तैयारी कर रहे हैं, आपको फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्ट दोनों पर काम करना पड़ेगा। हो सकता है 70 के जैसा या 67 जैसा या उससे पहले वाले जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आपको 69 जैसा सरप्राइज एलिमेंट मिल जाए, आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको दोनों को तैयार करके जाना पड़ेगा। चलिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोनों आप तैयार रखिएगा। मेंस किस तरह से क्या तैयार करना है मैं आपको भली बात बताऊंगा। अभी भी वर्तमान में जो भी क्लासेस चलेगी आप मेंस के लिए साथ साथ आपको आरआरबी एनटीपीसी और जो भी आने वाले वर्तमान में एग्जामिनेशन है रेलवे के लिए या फिर एसएससी के लिए, उन सभी जगह हेल्पफुल रहेगा। चलिए, बिहार बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी की बातें करें। एससी के लिए मैंने बता दिया आपको, एससी फीमेल के लिए आपका रहने वाला 60 से लेकर के 64 के बीच में। एसटी के लिए 65 से लेकर के 70 के बीच में रहेगा, और एसटी फीमेल के इस तरह से। अगर आपको 2-4 नंबर इससे आगे पीछे भी है तो भी आप मेंस का प्रिपरेशन में लग जाएगी, जोर शोर से लग जाइए जितना आपका है। एनी हाउ आपको बताया गया है 26 जनवरी तक या फिर जनवरी के लास्ट वीक तक आपको जो है पीटी का रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, अगर वो नहीं मानते। लेकिन मेरा मानना है अभी भी वर्तमान में कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। आप लोग का विचार क्या है? राइट टू इक्वलिटी आप लोग को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप लोग अपना विचार प्रकट कर दीजिएगा। एक गांधी जो गुजरात से आने वाले थे, जिनको राजकुमार शुक्ला ने 1917 में बुलाया था, इनको बुलाया गया था चंपारण सत्याग्रह के लिए, ताकि राइट टू इक्वलिटी इनको मिल जाए, समानता का अधिकार। और यहाँ पर एक ऐसा मनु भाई है जो कि गुजरात के रहने वाले, अभी इनको चोर बोले या फिर महाचोर बोले या फिर सीना चोर बोलें या फिर चोर होने के बाद चोर के दाढ़ी में तिनका बोलें, दाढ़ी तो है नहीं इनका, फिर भी अगर ये आपको कुछ बोलते हैं तो इनको क्या होगा, तो ये 100 कॉल नोटिस जारी कर देंगे कि मैं आपका सम्मानित पद पर आपका आकर के। अरे सम्मानित पद हो तो क्या हो, भगवान तो नहीं हो गए ना आप में कितने खोट है, आपके कितने केसेस चल रहे हैं, उसका आप रिप्लाई तो दिए नहीं। अगर आपको कोई टीचर, सो कॉल्ड टीचर या फिर कोई आपको स्टूडेंट आप पर उंगली उठाता है तो उसका आप जवाब देने की जगह आप क्या बोलते हैं, उस पर नोटिस जारी कर देते हैं, उस पर केस कर दिए। मल्टीपल लोगों को, बहुत सारे लोग हैं पटना में जो कि वर्तमान में बीपीएससी की वजह से आवाज़ उठाने के लिए, री एग्जामिनेशन की आवाज़ उठाने के लिए लोगों पर केस हो गया है, लोग जेल जा रहे हैं, लोगों को बातों को आवाज़ उठाया बंद किया जा रहा है, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है। इस तरह के लोकतंत्र हनन के लिए नो डाउट्स आने वाले भविष्य में जेडीयू के लिए और बीजेपी के लिए, मेरा आपको परम सत्य बोल रहा हूँ, बहुत ही बुरा स्थिति होने वाला है बीजेपी के लिए और जेडीयू के लिए। आने वाले लोकतंत्र में यानी इलेक्शंस में बहुत ही नुकसान होने वाले। साथ ही साथ आपको क्या लगता है सिर्फ जेडीयू और बीजेपी इसमें शामिल है? आरजेडी भी इसमें शामिल है, पूरी तरह से शामिल है। मतलब आरजेडी जो आपका जो प्रवक्ता या कह सकते हैं उसके सो कॉल्ड जो नेता या फिर आपके प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, एक दिन आए चेहरा देखा करके वो फिर अपने कमरे में जाकर के एसी में मौज लेकर के सो रहे हैं।
आपके कोई भी बातों को उठाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो पीके है, या फिर जो भी आपके रमांशु सर हैं, या जो भी दीपक सर हैं, या फिर सुनामी सर है, या फिर खान सर है जो रंगा सियार के नाम से जाने जाते हैं। कई लोग हैं, भली भांति बातें आप लोग को। और रंगा सियार किस लिए कहा जाता है, अगर उनको देखेंगे तो कभी भी सरकार के विपक्ष में नहीं बातें करेंगे। उनकी हर एक चीज़ें जो है सेटिंग हो चुका है, हर एक चीज़ जब से बीपीएससी का आया है वैकेंसी, और जब से इतनी बड़ी सीटें देखने को मिली है, तब से ये सारी चीज़ें प्रतिपल आपको देखने को मिल रहा है। इससे अच्छा होता है कि आपको इस इतने बड़े बड़े सीट जो हैं, या 2000, ये पूरे पीसीएस लेवल का इतिहास है, अभी तक इतनी सीटें नहीं देखने को मिला। इससे बढ़िया होता है आपको 200-400 सीटें कम मिलती, 1500 मिलता, 1000 मिलता, और इस तरह के धांधली ना होता तो बेहतर है, ताकि ईमानदार लोग, जो मेहनत कश लोग हैं, उनका सिलेक्शन होता है, रेदर देन कि ये 200-400, 500, 1000 सीटों के कारण कई लोग इसमें बताए जा रहे हैं कि 90% सीटें जो है बिक गई। अब क्या है, मेहनत कश लोगों का क्या उम्मीद रहेगा, क्या वो कभी तैयारी करने के सोचेंगे, बीपीएससी पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। लोग अदर स्टेट पे से फॉर्म भरेंगे, लेकिन बिहार के रहने के बावजूद भी बिहार के लोग अभी यहाँ पर फॉर्म नहीं भरने वाले हैं। और इसी कारण से, इसी रीजन्स के कारण आपको प्रूफ हो गया होगा, LHS बड़ा बड़ा LHS, कि इतनी वैकेंसी होने के बाद 2000 से ज़्यादा, 2035 या 47 होने के बावजूद भी मात्र 4,83,000 लोगों ने फॉर्म भरा, और उसमें 2-3 लाख, 3.5 लाख लोगों ने जाके एग्जामिनेशन दिया। यही कारण है, रेपुटेशन, आपका पर ट्रस्ट खत्म हो गया। बीपीएससी के चेयरमैन, आप भली बातें आप सुन रहे होंगे, सुनने की कोशिश कीजिए, आप पर ट्रस्ट खत्म हो गया, आप पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। एक गांधी जी था, एक आपको गुजराती थे जिनको बुलाया गया था, एक गुजराती ऐसे हैं जिनको लात मार के भगाया जा रहा है। आपको सोच सकते हैं आपकी क्या छवि है। अगर आपको लगता है कोई भी सुकॉल नोटिस डालने से या कुछ करने से आपको आपकी बातें छप जाएगी, जैसे आपको कहावत है, भली बातें आप लोग बिहार यूपी में सुने होंगे, चोर बोले जोर से। जब इनको अब कभी भी कोई भी स्टूडेंट या फिर टीचर्स या कोई आंदोलन उठाता है गर्दनी बाग से, पटना से, तो ये क्या करते हैं, सो कॉल एक नोटिस जारी कर देते हैं, सो कॉल नोटिस जारी कर देते हैं। उनसे कुछ नहीं होता। चोर बोले जोर से। अगर आपको उतना ही अच्छा लग रहा है तो आपको री एग्जामिनेशन करवा लीजिएगा। री एग्जामिनेशन का पैसा नहीं तो बच्चों से ले लीजिए, बच्चों से 200, 800, 500, 600 रुपया अगर आपने लिया, फिर से 500 रुपये ले लीजिए, फिर से 600 रुपये लीजिए। जो लोग आज जो 80,000 लोग को बोल रहे हैं आपने फॉर्म भरने से, आपने मना कर दिया 80-90,000 लोगों को नॉन सीरियस कर करके, आप खुद एक बार चेक करवा लीजिए अपना साइट कितना एक्टिव था लास्ट 3 दिन, लास्ट 3-4 दिन आपका साइट कितने अच्छा चला है। बीपीएससी कि इस तरह की मानसिकता जो देखने को मिल रहा है वो आपको भली भांति पता है। एनी हाउ, ये अगर आपका नंबर बन रहा है, चाहे जनरल से हो, ईडब्ल्यू से हो, ईबीसी से, SC ST, मेल या फीमेल, मैंने बाकी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले या फिर PW वाले जो हैं, इनसे कम भी अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। आने वाला वीडियो आपको मिलेगा मेंस का, इस बुक से हम करवाएंगे, या फिर कई मेरे पास नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, मेरा खुद का मटेरियल है, उससे मैं आपको करवाऊँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।